गुड इवनिंग गाइज। सो आई एम CMA सोहम और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे CMA फाउंडेशन का स्टैटिस्टिक्स। सो पहला जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो है प्रोबेबिलिटी। तो इसमें रिवीजन लेंगे हम लोग क्योंकि एग्ज़ाम जो है अभी एक महीना 13 दिसंबर को है, तो एक महीना दूर है। तो देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, मतलब किसी भी चीज़ में जैसे आपका पास होने की प्रोबेबिलिटी कितना है CMA फाउंडेशन में। तो अगर ज़्यादा पढ़ाई किया है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेट अस से कि कोई अगर 7-8 घंटे पढ़ाई कर रहा है दिन का, तो उसका पास होने का प्रोबेबिलिटी 80-90% है। और जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है उसका पास होने का प्रोबेबिलिटी 10% 15% है। तो दिस इज हाउ इवेंट्स पैन आउट। तो अभी जो एग्जाम होने जा रहा है आपका, तो जैसे कि वो एक ट्रायल है प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, और उसमें दो पॉसिबल आउटकम्स है, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। राइट। तो आपने पढ़ाई ज़्यादा किया तो आपका पास होने का चांसेस ज़्यादा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और अगर आपने पढ़ाई की नहीं है तो आपका फेल होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी टोटल जो है, मतलब पास होने की प्लस फेल होने की, वो टोटल प्रोबेबिलिटी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। पास होने की अगर 80% है तो फेल होने की 20% है। पास होने की 90% है तो फेल होने की 10% है। राइट। तो 100% से कभी ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशंस देखते हैं, समझते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैं सीधे आपको इस पे ले चलो, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ पे ले चलता हूँ। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है? सो इफ एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल कैन बी रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स, इट इज पॉसिबल टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बट इंडिविजुअल रिजल्ट्स, दैट इज इंडिविजुअल आउटकम इज नॉट प्रिडिक्टेबल। मतलब अगर कोई एक ट्रायल है जो आप कितने भी बार रिपीट कर सकते हैं, कोई एक एक्सपेरिमेंट है, और उसके आउटकम्स इन टोटलिटी आपको पता है कि इसमें से कोई एक आएगा, लेकिन 100% श्योरिटी से आप बता नहीं सकते कि कौन सा आएगा। ठीक है, तो उसको ट्रायल बोलेंगे। दस एन एक्शन और एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस एनी रिजल्ट और आउटकम इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल। जैसे कि कॉइन टॉस करना, या फिर डाय थ्रो करना, या फिर पत्ते निकालना, या फिर एग्जाम देना, ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज ट्रायल। तो आउटकम क्या है? दिस मीन्स द पॉसिबल रिजल्ट, मतलब जो ट्रायल कंडक्ट करने के बाद, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे आउटकम। ठीक है, तो या तो कॉइन टॉस किया तो या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। डाय थ्रो किया तो 1 से 6 में कोई एक आंकड़ा आएगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल आउटकम। इवेंट मतलब क्या है? तो एनी पॉसिबल आउटकम जो है उसको हम लोग बोलेंगे इवेंट। परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल एंड आउटकम्स आर टर्म्ड एज इवेंट। So an event whose occurrence is inevitable when certain random experiment is performed is called a sure event or certain event. तो कोई अगर ऐसा इवेंट है जिस जो होना ही है तो वो सर्टन इवेंट है। ठीक है। और जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसको हम लोग बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इसमें तीन जो फीचर्स है किसी इवेंट के, वो देखेंगे किसी ट्रायल के बेसिकली। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और केसेस, मतलब अगर कॉइन टॉस किया या तो हेड आएगा, अगर हेड नहीं आया तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों छोड़ के और कुछ नहीं आएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आपने एग्जाम दिया तो या तो आप पास होंगे या तो फेल होंगे, टाई नहीं हो सकता। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। राइट। और जैसा बोल सकते हैं कि जेंडर जो है या तो मेल है या तो फीमेल है। ठीक है। उसके बाद कार्ड ड्रॉ किया। ठीक है, तो कार्ड में कौन से पत्ते आएंगे? या तो उसमें जो चार टाइप के रहते हैं ना अपने, डायमंड है, हर्ट है, स्पेड है। ठीक है। और एक क्लब है, तो ये चारों में से ही कोई एक आएगा। उसके बाहर कुछ आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए ये सारे इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। या तो ये आएगा या तो वो आएगा। ठीक है, अगर ये आएगा, जैसे पास होंगे तो फेल नहीं होंगे, फेल होंगे तो पास नहीं होंगे, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। राइट। इक्वली लाइकली मतलब क्या? इक्वली लाइकली इवेंट मतलब दोनों का आउटकम सेम सेम है। जैसे कि कार्ड ड्रॉ किया तो 1 से 13 नंबर के कार्ड्स होते हैं, तो उनका हर किसी नंबर का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है। एक नंबर का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितना 13 नंबर का कार्ड या 12 नंबर का कार्ड, मतलब जैक क्वीन किंग आने की प्रोबेबिलिटी है। या फिर कॉइन टॉस किया तो हेड आने की उतनी ही प्रोबेबिलिटी है जितनी टेल आने की है। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या था? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। और इक्वली लाइकली मतलब क्या? हेड आने की उतनी ही है जितनी टेल आने की है। और एग्जॉस्टिव मतलब क्या है? तो एग्जॉस्टिव मतलब
उतना ही, मतलब जो भी पॉसिबल आउटकम हमने देखे, जैसे हेड आएगा या टेल आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आपका एग्जॉस्टिव इवेंट है, राइट। तो जैसे डाई थ्रो किया अगेन, तो एक एक दो तीन चार पांच या छह, इनमें से ही कोई आंकड़ा आएगा, ये छोड़ के और कुछ नहीं आ सकता। मतलब सैंपल स्पेस अगर मेरे पास है, मतलब ये सैंपल स्पेस है मेरा 1 2 3 4 5 6, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम दूंगा तो मैं पास होऊंगा या तो फेल होऊंगा, उसके बाहर कुछ नहीं। दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव। इक्वली लाइकली क्या है, एग्जाम देना ये इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पास होने की फेल होने की अलग अलग है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या, या तो पास होएगा या तो फेल होएगा। समझ गए आप। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी इवेंट में है तो उसको किसी एक्सपेरिमेंट में है तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में इसका यूज होता है। ठीक है, तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या प्रायरी मेथड से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मतलब जिसमें हमको पता है, पहले से ही पता है। प्रायरी मतलब क्या, प्रायर मतलब पहले से। ठीक है, प्रायरी मतलब पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम यू गिविंग एन एग्जाम। आपको पता नहीं है पहले से कि क्या होगा। ठीक है, या फिर रोड पे साल में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, ये आपको पहले से पता नहीं है। दैट इज नॉट अ प्रायरी मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसमें और तरीके हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के। उसमें एम्पिरिकल, एम्पिरिकल मतलब क्या, एक्चुअल डाटा यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे ये जो प्रायरी मेथड है या फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ किंग इन अ ड्रॉ फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो किंग ड्रॉ करने का फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स क्या चांस है। तो किंग कितने होते हैं, तो 4 किंग होते हैं, 4 किंग्स। आपको पता है 4 किंग कौन से। एक आपका ये जो जैसे ये है, एक सेकंड फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये है आपका। ठीक है, उसके बाद ये है, ठीक है, ये दो ब्लैक में है और ये दोनों रेड में है, डायमंड और हर्ट। ठीक है, तो ये चारों के एक एक किंग है, एक एक क्वीन है, एक एक जैक है। तो इसमें से चारों में से कोई भी किंग मुझे चलेगा। ठीक है, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, और मैं कितने कार्ड्स ड्रॉ करने जा रहा हूँ, एक ही ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें जहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है वहां पे हम लोग यूज करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कि कौन से ऑर्डर में सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मेरे को 4 कार्ड में से, चार ये जो है ना कार्ड, उसका किंग चाहिए मुझे, तो 4 किंग में से मेरे को एक किंग चाहिए, इसलिए 4 कॉम्बिनेशन 1। ठीक है, ये मुझे चाहिए डिवाइडेड बाय क्या हो सकता है, मतलब मुझे चाहिए डिवाइडेड बाय क्या हो सकता है, इसी को तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि मुझे पास होना है और क्या हो सकता है। ठीक है, पास होने के चांसेस कितने, 80 आउट ऑफ 100। टोटल चांसेस मतलब टोटल आउटकम्स कितने, 100। तो 80 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 80% मेरा प्रोबेबिलिटी है पास होने का। तो 4 कॉम्बिनेशन 1 ये आपका इनमें से चाहिए, और कितना टोटल सिलेक्शन है, 52 कॉम्बिनेशन 1। ठीक है, तो इसको मैं जब करता हूं तो 4 डिवाइडेड बाय 52 ही निकलता है। शॉर्ट में बता देता हूं कि कॉम्बिनेशन को कैसे मतलब ये एक्सटेंड करना है। 3 कॉम्बिनेशन 2 मतलब क्या, मतलब 3 × 2, मतलब इतना 3 से मैं पीछे जाऊंगा, कितना पीछे जाऊंगा, 2 घर पीछे जाऊंगा, और डिवाइडेड बाय 2 से मैं पीछे जाऊंगा 1 तक। ठीक है, तो 3 कॉम्बिनेशन 2 मतलब 3। 5 कॉम्बिनेशन 2 मतलब क्या, ये सिमिलरली 5 × 4, 2 घर पीछे गया, डिवाइडेड बाय 2 कॉम्बिनेशन 1। समझ गए आप, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें 4 डिवाइडेड बाय 52 मतलब 1/13 आपकी प्रोबेबिलिटी है। मतलब एक कार्ड ड्रॉ करने की और किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड अ टेल। तो हमको देखना पड़ेगा कि 2 कॉइन टॉस करने के बाद क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है। सैंपल स्पेस क्या है आपका, तो सैंपल स्पेस आपका है हेड्स, दोनों पे हेड्स आया, दोनों कॉइन्स पे। एक पे हेड आया, एक पे टेल आया, एक पे टेल आया, एक पे हेड आया, और आखिर में दोनों में टेल्स आया। ठीक है, और इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल एंड अ हेड। तो हेड एंड टेल तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब ये 4 पॉसिबल आउटकम जो है, जो पूरा अगर सेट में लूँ तो ये एग्जॉस्टिव है। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव आउटकम्स एक साथ अगर मैं रखूँ तो वो सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो ये 4 आउटकम में से मेरे को कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हेड एंड टेल आने की, हेड एंड टेल
तो ये हो गई आपकी, मेरे को दो आउटकम चाहिए ये चार में से, तो 2/4 मतलब 1/2। समझ गए आप? तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज है जहां पे आप कॉमन सेंस का भी आपको यूज करना पड़ता है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड मैंने ड्रॉ किया, वेल शफल्ड है मतलब अच्छे से पिसा हुआ है, उसको रोटेट किया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए डायमंड और अ क्वीन? तो डायमंड तो हमने देखा कि डायमंड जो होता है ऐसे होता है, ये लाल कलर का। क्वीन हर हर तरीके के यू नो इसमें क्वीन होती है, हर तरीके के कार्ड में डायमंड की भी एक क्वीन होगी, ठीक है। ठीक है, और स्पेड की भी होगी, हर्ट की भी होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी अ डायमंड। तो 52 कार्ड में से डायमंड कितने हैं? टोटल 13 डायमंड कार्ड्स, ठीक है। तो मेरे को 13 कार्ड में से एक कार्ड चाहिए, ठीक है। और मेरे को 52 कार्ड में से एक कार्ड मिल सकता है, मुझे मतलब मेरे को जो चाहिए डिवाइडेड बाय कितना क्या हो सकता है, 13 कॉम्बिनेशन 1 डिवाइड बाय 52 कॉम्बिनेशन 1 मतलब 13 कॉम्बिनेशन 13/52 मतलब 1/4, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डायमंड। अभी क्वीन निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? तो क्वीन कितनी होती है टोटल? जैसे किंग का निकाला था हमने, चार में से एक, ठीक है। और टोटल कार्ड्स कितने निकल सकते हैं? 52 में से एक, इसलिए 4/52 मतलब ये कितना हो गया? 1/13। चलो इसको थोड़ा सा हटा देते भैया। चलो, a bag contains 7 red, 12 white and 4 green balls. What is the probability that 3 balls drawn are all white? किसी बैग में 7 रेड, 12 व्हाइट एंड 4 ग्रीन बॉल्स है, ठीक है। जैसे बैग है, ठीक है, ये बैग है। बैग में 7 रेड, 12 व्हाइट एंड 4 ग्रीन बॉल्स है। तो हमने उसमें से कितने बॉल निकालने हैं? 3 बॉल निकाले पहले क्वेश्चन में, और ऑल आर व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 12 व्हाइट्स है, तो 12 व्हाइट्स में से मुझे चाहिए 3, बराबर, कोई भी 3 चलेगा, समझ गए, कोई भी 3 चलेगा। तो 12 कॉम्बिनेशन 3 मतलब, इसीलिए कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं, कौन सा 3 आएगा हमको पता नहीं ना, कोई भी चलेगा। 12 कॉम्बिनेशन 3 ऐसे चाहिए हमको, और टोटल कितने हैं? 12 प्लस 7 प्लस 4 मतलब 12 प्लस 11 मतलब 23 टोटल बॉल्स है, राइट। 23 टोटल बॉल्स है, उसमें से मुझे 3 निकालने हैं। तो हो ये सकता है कि 23 में से कोई भी 3 आ सकते हैं, मुझे चाहिए 12 में से, 12 हाइट में से 3। तो इसका कैसे हम लोग एक्सटेंड करेंगे इसको? 12 इंटू 11 इंटू 10, 3 घर पीछे गए हम लोग क्योंकि नीचे 3 है, और इसको 3 को भी 3 घर पीछे लिया 1 तक, डिवाइडेड बाय सिमिलरली यहाँ पे 23 इंटू 22 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अभी ये जो है यहाँ भी है, ऊपर भी है, ये चला जाएगा, बचता क्या है आपका? ये बचता है 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 22 इंटू 21। 11 2 जा 22, 2 5 जा 10, 21 को मैं 7 से कर सकता हूँ, 7 3 जा 21 और 3 4 12, बराबर ना? यस। सो आपका प्रोबेबिलिटी कितना बचा फिर? 4 इंटू 5 20 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 7। तो 23 इंटू 7 कितना होता है? निकालो यहाँ पे, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 एंड 2 16 मतलब 161। 20 डिवाइडेड बाय 161 ये आपकी आएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 12 इंटू 11 इंटू 10, 12 4 3 4 3 कम 12 3 21 11 2 2 5 5 20। ठीक है, तो यही प्रोबेबिलिटी निकलती है आपकी
क्या, थ्री बॉल्स ड्रॉन आर ऑल वाइट निकलने की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वाइट। अभी और दूसरी क्या पूछी है, 3 बॉल्स ड्रॉन आर वन ऑफ ईच कलर। तो हर कलर का बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1 रेड, 1 ग्रीन, 1 वाइट, ठीक है। इसको एक्चुअली किसी इवेंट का नाम देना चाहिए, इवेंट ए बी, ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए ऐसा लिखा है। ऐसा लिखना नहीं होता, इसको प्रोबेबिलिटी ए या प्रोबेबिलिटी बी बोलते हैं, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक आई एम राइटिंग इट दिस वे, प्लीज अंडरस्टैंड। तो 3 बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ ईच कलर, तो कितने टोटल बॉल्स है, 7 रेड, 12 वाइट, 4 ग्रीन। तो मुझे क्या चाहिए, 7 वाइट में से अभी एक चाहिए, बराबर। एंड मुझे क्या चाहिए, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन मैथमेटिक्स में, एंड मुझे चाहिए 7, कौन से थे, 7 रेड में से एक, 12 वाइट में से एक, 4 ग्रीन में से एक, 12 वाइट में से एक एंड 4 ग्रीन में से एक। तो एंड है इसलिए मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितने हैं, 12 प्लस 7 19 प्लस 4 23 में से मैं निकालूंगा 3, मतलब ये मुझे चाहिए, और पॉसिबिलिटीज टोटल कितने हैं, इतने, ठीक है। तो इसको देखिए, 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, जो कि नीचे 1 है, मेरे को डिवाइड करने की ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 23 इंटू 22 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो 3 7 2 11, ठीक है। तो बचा क्या, 7 भी यहाँ पे चला जाएगा, तो ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 11, बाकी सब तो चला गया, बराबर। तो कितना हो गया, 12 इंटू 4, और किसी चीज़ से जाता है क्या, नहीं जाता है, 48 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 11, ऊपर भी निकाला था हमने, 23 इंटू 11 नहीं निकाला था, निकालना पड़ेगा। तो 23 230 प्लस 230 प्लस 23, तो ये हो गया 352। आप कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, ऐसे करने की जरूरत नहीं है डाउट में, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, ठीक रहेगा। तो ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड 1 ग्रीन 1 वाइट, ठीक है। तो इस तरीके से निकालनी है आपको प्रोबेबिलिटी, समझ गए आप। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी टॉपिक का पहला पार्ट। अगला वाला पार्ट हम लोग कल देखेंगे, जो है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एडिशन थ्योरम देखनी है, बहुत सारा टाइप से इसमें, ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बने रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा प्लान है कि अगर व्यूज़ अच्छे आए और कमेंट चलता रहा तो रिवीजन पूरा कवर कर दिया जाएगा, तो बने रहिए, ठीक है। थैंक्स।